सो यस पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द सीए ग्रुप स्टडी चैनल। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मस्त जाने वाली है। आज की वीडियो में हमें समझ आएगा क्यों हम कोई प्रोडक्ट को ऐसा होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट इतना अच्छा लगता है कि हम उसे विलिंग टू पे मोर हो जाता है, यानी कि हम उसे ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं कि हमें उसकी उतनी वर्थ नहीं लगती जितने का वो होता भी है। लेकिन कोई 50 रुपए की भी होती है तो हमें ऐसा लगता है यार ये कितनी वर्थ क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, अरे यार ये तो कुछ सस्ता ही लग रहा है हमें। लेकिन तो उसी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, हम जो है ना, हम क्या करेंगे सर, हम ना आईसीआई के मॉड्यूल कवर करेंगे। क्यों सर? क्योंकि हो सकता है कोई कोई और बच्चा होगा जो दूसरे ऑथर की बुक से पढ़ रहा होगा, मे भी कुछ पार्ट ऐसा होगा जो उसमें कवर नहीं होगा। लेकिन आईसीआई मॉड्यूल तो भगवान ही है सर, वो तो भगवान ही है सर सीए स्टूडेंट्स का। तो हम उसमें से जब सारा कुछ कवर करेंगे तो हे आईसीआई, पूछो कुछ भी तो तुमने पूछना है, हमें तो सब कुछ आता है क्योंकि हम तो मॉड्यूल पढ़ के आ रहे हैं सर। तो हम सब कुछ कवर करेंगे। और अगर दोस्तों तुम्हें ऐसा लगता हो कि हम मॉड्यूल में से पूरा एग्जैक्टली सब कुछ नहीं लिख पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हैंड रिटन नोट्स भी तुम्हारे लिए अवेलेबल कर दिए जाएंगे। लेकिन कब? जब तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में ये लिखोगे कि सर हमें नोट्स अवेलेबल करवा के दो। क्योंकि हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हैं। तुम जैसे बोलोगे वैसे ही आपके लिए आपकी हाजिरी में वो पिन कर दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं अपना उसी एसएम की कुछ एग्जांपल से। वैल्यू क्रिएशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम जल्दी से इस वीडियो का टाइम बहुत शॉर्ट रखेंगे। शॉर्ट वीडियो होगी बट क्रिस्प होगी और सब कुछ एकदम दिमाग में घुसेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं हम इसके बारे में। सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला होता है जो लब से ज्यादा वैसे वाला इश्क वाला हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हो। तो दोस्तों, आपके हाजिरी में एक एग्जाम्पल मौजूद है। क्या है सर वो? वैल्यू क्रिएशन का एग्जाम्पल। वैल्यू क्रिएशन में सर हम ये देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर डाला कि रॉक बार का बाली। सर यहाँ पर इसको देखने से पहले आपको एक बहुत जाना माना एग्जाम्पल आपके सेवा में आपको उपस्थित कर रहे हैं सर। और उसका नाम क्या है, हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं सबसे पहले मालदीव्स का वाटर विला। सर अभी क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले की बात है, हमारा ना अभी मेरे भाई का कुछ जाना हुआ वहाँ पे। तो उसके बारे में ये अपना व्यू शेयर कर रहा था कि ना भाई कि कैसा है वाटर विला, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना कि क्या मतलब मस्त एकदम जगह है सर, ये देखिए। तो उसने क्या बताया मेरे को कि ना ये देखो कि ना पानी के बीच में बना हुआ है ये वाटर विला। और जहाँ पर कुने इतना ज़्यादा पानी है, ये देखो तुम आसपास सारा, तो जहाँ पर कुछ खड़ा भी नहीं हो सकता है। और उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर पूरा वाटर विला सा बना रखा है। तो सर एकदम मस्त व्यू है। और सर चार्जेस एकदम अनशंट प्राइस चार्ज करते हैं। क्यों सर? क्योंकि वो एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं सर। सर क्या आप हमें और एग्जांपल दे सकते हो क्या? सर आप क्या हमें और एग्जांपल दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते हैं सर। यहाँ पे ओप्पो का ये कैमरा, पॉपअप कैमरा का सर। फोन पहले भी आते थे, फोन आज भी आते हैं। तो फर्क क्या है सर? पहले ये एक पॉपअप कैमरा खड़ा नहीं होता था, यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेल्फी लेने के लिए पॉपअप कैमरा आपकी सेवा में मौजूद हो जाएगा सर। पॉपअप कैमरा यहाँ पे आ जाएगा सर। और यहाँ पे एकदम मस्त इसका व्यू आता है सर। ये सर इसके होगा सर, कंपनी का फोन जितना भी होगा लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज कर रही होगी। क्यों? कंपनी एक जो ओप्पो है वो इसके लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रही है, लोग इसके लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सर। तो जो कोई ऐसा किसी चीज़ के लिए जब लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं ना सर, तो उसे वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं सर। आप बहुत देर से बोले जा रहे हो कि वैल्यू क्रिएशन सर होता क्या है? जब कुछ थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके, थोड़ा सा कुछ उसमें ऐड करके कस्टमर से ह्यूज प्राइस जब चार्ज कर लिया जाए तो उसको हम बोल दिया जाता है हमारा क्या? वैल्यू क्रिएशन। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। तो दोस्तों यहां पर हम अपने और एग्जांपल भी देखते हैं कि ना एप्पल का आईफोन। सर एप्पल का आईफोन भी हम देखते हैं कि वो हमारे लिए वैल्यू कैसे क्रिएट करता है सर। आईफोन 11 प्रो आपकी हाजिरी में उपस्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हाँ सर, ये देखिए सर, पहले भी फोन आ रहे थे, फोन अभी भी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है सर। पहले 2 कैमरों के साथ, आप 3 कैमरों से, लेकिन 3
जब कैमरे आए तो लोगों को इसमें ऐसी वैल्यू दिखने लगी, अरे साहब मजा आ गया सर, क्या बात है, क्या लुक है, आज एक ये ब्रांड के लिए जाना जाता है। सर क्या ये अपने कॉस्ट कम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है? हाँ सर, ये अपनी एक जो लुक दे रहा है ना सर, ये एक लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट हो रही है। सर एक एग्जाम्पल सर, आइसक्रीम। सर तुम अगर लिखना चाहो तो एग्जाम्पल को लिख सकते हो, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है सर, कि प्लेन वैनिला आइसक्रीम 40 रुपये, उसमें टॉपिंग्स ऐड कर दी 10 रुपये, और वैल्यू चार्ज टू कस्टमर कितना होगा? 200 रुपये। सर कैसे हो गया सर ये चीज़, कैसे हो गई? क्योंकि वो कस्टमर को इतनी वर्थ लगी उस प्रोडक्ट की कि लोगों ने उसको ज़्यादा भी देना चालू कर दिया। अरे हाँ या ना? यस सर, नो? यस सर। कभी कुछ आप लोग देखते होंगे अपने आसपास भी कि उनका प्रोडक्ट तो वही होगा सर, उनका प्रोडक्ट तो वही होगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं सर। वो कुछ जब एक्स्ट्रा दे के अट्रैक्ट कर लेते हैं और कस्टमर से कुछ भी अनशंट प्राइस चार्ज करते हैं, तो तब वो क्या मान लिया जाता है वहाँ पे? वो एक वैल्यू क्रिएशन का नाम दे दिया जाता है। अरे हाँ या ना? यस सर। सर एक और आपके आगे एग्जाम्पल है यहाँ पर, रॉक बार बाली का। ये क्या हुआ है, क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। सर इसका मालूम है क्या ये क्या था? सर इसका मालूम है क्या? पहले ना क्या था कि इतनी जगह पे, सिर्फ इतनी, आप क्या एरो देख रहे हैं ना मेरा, ये देखिए, यहाँ पर इतनी जगह में बैठने का बढ़िया सिस्टम था, लेकिन उनको समझ आया कि आजकल जो है ना सबको प्राइवेसी पसंद है। आजकल सर कोई ना किसी को ऐसा ना पब्लिक, सामूहिक नहीं, सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए सर। तो ठीक है ना, मतलब सब, अरे मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, एक तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो वो एक योग होगा सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ना सारा कि ना आजकल कपल्स वगैरह जाते हैं, सब कुछ होता है, तो उनके लिए एक प्लेस बना दिया गया सर, उनके लिए एक प्लेस बना दिया गया सर। तो ये जब इस प्लेस का सिर्फ हाफ रेंट है और इसका सीधा डबल रेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेसी देता है, ये लोगों के लिए एक वैल्यू क्रिएट करता है। जो कि एक न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो यहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक प्राइवेसी चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें एक सेपरेट अपार्टमेंट चाहिए होता है, एक सेपरेट स्पेस चाहिए होता है। तो ये लोगों के लिए वैल्यू बनने लगा। तो यही सारे एग्जाम्पल हैं वैल्यू क्रिएशन के सर। ठीक है सर, हमें समझ आ गया सर, हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पूरा क्लियर है। अब आप ले चलिए हमें सीधा कहाँ पर? मॉड्यूल पे ले चलिए सर, मॉड्यूल पे ले चलिए और वहाँ से देख लेते हैं कि ना वहाँ पे क्या लिखा है सर। क्या यही सारी बातें लिखी हैं क्या? सर हमने पहले से ही आपके लिए यहाँ लगा के रखी हैं सारी एग्जांपल्स। आप चाहो तो इस एग्जांपल को लिखो, और मैं तो 100% रिकमेंड करता हूँ कि एग्जाम में भी लिख के आना सर, ताकि अगर टीचर बाय चांस किसी को नहीं पता हो तो उनको भी पता लग जाए। सर क्या होता है ना, कई बार हमारी भाषा में इतना दम नहीं होता, सारे कॉन्वेंट स्कूल के नहीं होते सर, तो क्या होता है ना, सारे सबकी लैंग्वेज इतनी मस्त नहीं होती इंग्लिश की ना, सारे एकदम कॉपी कर देंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमारे एग्जाम्पल, हमारे डायग्राम एकदम मस्त होने चाहिए सर। तो दोस्तों, हाँ सर, हम यहाँ पे बात कर रहे थे वैल्यू क्रिएशन के बारे में। वैल्यू क्रिएशन एक ही चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या है सर? एडिंग मोर वर्थ टू द प्रोडक्ट। क्या सर? क्या जब हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वर्थ ऐड कर देते हैं, कि पहले वो 2 कैमरा वाला था लेकिन एप्पल ने क्या किया, वो 3 कैमरे वाला फ़ोन बनाया, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा वर्थ क्रिएट करी या नहीं? हाँ सर। मालदीव्स का वाटर विलास उसके बीच में बनाया, तो क्या ये कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करी? बिल्कुल करी सर, बिल्कुल करी सर, बिल्कुल एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करी सर। एक सेकंड सर रुकेगा। Recording in progress. तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे थे वैल्यू क्रिएशन के बारे में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ 1 मिनट के लिए लैग हुआ था सर। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना सर वैल्यू तो हम क्रिएट करेंगे, लेकिन वैल्यू मेजर कैसे करेंगे सर? किस टर्म्स में वैल्यू होनी चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए ना सर। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी के, यदि कोई प्रोडक्ट वगैरह के कोई फीचर्स वगैरह हैं, कोई फीचर है सर कि जो एप्पल का आईफोन है सर वो इतना बढ़िया है, इतना फीचर से क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सर, वो मार्केट में भी अवेलेबल है सर, वो ड्यूरेबिलिटी भी उसकी बढ़िया है सर, वो परफॉर्मेंस में भी एकदम बढ़िया है सर। अगर एप्पल के स्टोर में चले जाओ ना सर, तो सर्विस भी एकदम ऑन टाइम मिलती है और एकदम बढ़िया मिलती है सर। तो इसी चीज़ के लिए जो कस्टमर होता है वो इसको पे करने के लिए तैयार हो जाता है इसके लिए। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार।
ठीक है सर, क्या तुम इस चीज़ को पढ़ रहे हो और इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना सर। हम यहाँ से आगे चल रहे हैं सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बिल्कुल सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? वैल्यू क्रिएशन इज एन एक्टिविटी। सर एक वैल्यू क्रिएशन क्या होती है सर? ये एक एक्टिविटी या परफॉर्मेंस होती है जो कि फर्म क्रिएट करती है वैल्यू, मतलब एक फर्म वैल्यू क्रिएट करती है किस चीज़ के लिए? अपनी गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, या फिर कोई उनका बिजनेस के लिए, मतलब क्या उनका प्रोसेस, एक प्रोसेस, या फिर एज अ होल के लिए। जैसे एप्पल ने अपना पूरा वैल्यू क्रिएट कर रखी है सारे प्रोडक्ट्स में, सारी सर्विसेज में। अरे हाँ या ना, यस और नो? सर मैं कह रहा हूँ अगर वैल्यू क्रिएट भी करो, मैं क्यों करूँ वैल्यू क्रिएशन? अरे मुझे क्या फ़ायदा है पर्सनल लेवल पे? मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है सर, मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है सर। मुझे क्या होगा? मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा सर, मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा अगर मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ सर। मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा मार्केट में सर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब सर ये तो कभी सुना ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, अभी सुन लेते हैं सर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे, फिर किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। ब्रीफ करते हैं हम, इतना बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब जब मार्केट में 10 कॉम्पिटिटर हैं और उस 10 कॉम्पिटिटर में तुम्हारा प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज, तुम्हारी कुछ तो भी बात अलग है कि कस्टमर तुम्हारे पास आने को तैयार है। तुम अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो सर, तुम्हारे कॉम्पिटिटर तुम्हारे से पीछे हैं, तो इसी का मतलब होता है कि तुम्हें मार्केट में क्या मिल रहा है? कुछ एडवांटेज मिल रहा है, तो इसी का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अरे हाँ या ना, यस और नो? यस सरकार। इससे क्या होता है? जब सारे प्रोडक्ट हमारे अच्छे हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट हमारे अच्छे हैं जिसकी वजह से हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं दोस्तों, तो ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है सर? तो हमें यानी कि प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलेगा, हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अरे हाँ या ना, यस और नो? यस सर। तो हमें प्रोडक्ट या फिर कुछ तो भी ऐसा रिटर्न जो है वो हमें ज़्यादा मिलेगा सर। हमें प्रोडक्ट या फिर रिटर्न जो है हमें ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलेगा सर। हाँ या ना? यस सर। यानी कि इसका मतलब भी यहाँ सेम लिखा हुआ है। तो हम इसके आगे क्या जान रहे हैं सर कि हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी बिकम्स डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। सर किसी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर कोई कंपनी के पास वैल्यू क्रिएशन है, तो सर कितने टर्म्स में हो सकता है सर? वो 3 टर्म्स में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं सर। कैसे कैसे सर? कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं? आजकल दोस्तों गर्मियों का मौसम है, आजकल दोस्तों गर्मियों का मौसम है, तो सोचो गर्मियों का मौसम जब पहले रहता होगा और एकदम इतनी भारी गर्मी पड़ती होगी, तो सर जब एसी को लाना, सर एयर कंडीशनर को लाना या कूलर्स को लाना, ठीक है, तो सर ये क्या है? सर ये क्या है? क्या एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करने वाली बात है क्या सर? कि ना कस्टमर आज ज़्यादा भी पे करने को तैयार होते हैं एयर कंडीशनर लेने के लिए, ठीक है, हाँ या ना? तो क्या ये कर रहा है सर? ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है फॉर कस्टमर ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट। सर जो भी कंपनी का, हम एक जनरल टर्म से बात कर रहे हैं, एयर कंडीशनर जो भी कंपनी ने लाया, ओजन लाया, डेकन लाया, जितने भी लाए, तो ये क्या हुआ था सर? ये एक वैल्यू क्रिएट वाली बात हुई सर। मैं कह रहा हूँ वैल्यू क्रिएट के साथ साथ मैं कह रहा हूँ मैं प्राइस भी वो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ सर? मैं प्राइस चार्ज कर रहा हूँ सर। एप्पल का आईफोन सर, वो अगर प्राइस चार्ज कर रहे हैं सर 1 लाख 1.5 लाख, सर लोग तैयार हैं लेने के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी का एक वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, एक प्राइस इतना है कि लोगों का विश्वास होता है कि 1.5 लाख का फोन है तो एकदम ही भारी होगा सर, क्योंकि अंदर से ऐसे अंदर से उठता है यार एप्पल का फोन है, तो एप्पल की सुनते ही ब्रांड लॉयल्टी इतनी बन चुकी है, तो वो प्राइस अगर चार्ज भी करें तो भी वो एक वैल्यू क्रिएशन का एग्जाम्पल बन ही जाता है सर। तीसरा एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। क्या? जो प्रोडक्ट या जो सर्विस है कस्टमर से, मतलब इतना अगर तुम चार्ज भी कर रहे हो लेकिन उसको क्रिएट करने की कॉस्ट इतनी कम हो जो हमारा प्रॉफिटेबल मार्जिन बढ़ जाए। सर कैसे? मारुति की कार जो है सर, अपने एक्सपीरियंस कर, यानी कि कंपनी को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में कि अगर वो अपना जो कॉस्ट कम में भी बनाए या फिर जो कि वो बनाते हैं सर एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, तो कस्टमर से कम चार्ज करते हैं, तो क्या ये वैल्यू क्रिएशन का एग्जांपल होगा सर? एक तो ये एग्जांपल है ही कि ना कंपनी अगर जो कस्टमर है ज़्यादा विलिंग टू पे हो, ज़्यादा विलिंग टू पे हो, ये तो एग्जांपल है ही। लेकिन अगर कंपनी जो है वैल्यू क्रिएट ऐसा भी कर सकती है अगर वो कस्टमर से कम चार्ज कर रही है, जैसे कि मारुति कार्स, जैसे कि अगर हम वॉलमार्ट के, डी मार्ट के स्टोर्स में जाते हैं सर, तो वो हमसे कम चार्ज करते हैं, वही प्रोडक्ट हमें मार्केट में दूसरे रेट पे मिलेगा, लेकिन अगर वॉलमार्ट पे चले जाए तो हमें थोड़ा सा सस्ते दाम में मिलेगा, डी मार्ट पे चले जाए तो सर हमें सस्ते दाम पे मिलेगा। तो क्या हमारे लिए ये वैल्यू क्रिएशन हो रही है? यानी कि हम बार बार जाने को तैयार हैं क्या सर वहाँ पे? बिल्कुल तैयार हैं। तो यहीं पर हमारा वैल्यू क्रिएशन का कंसेप्ट खत्म होता है। तुम्हें कुछ डाउट हो, तुम्हें कुछ इसके बारे में क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, तुम्हें नोट चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना सर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है सर, यहां से आ जाओ, सुनो सर, सुनो ना मेरी बात ध्यान से। पीएलसी जो है ना, पीएलसी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व, जो एस शेप्ड कर्व होता है सर। एस शेप्ड कर्व मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे लेटा हुआ एस,
लेटा हुआ है सर, एस को नींद आ रही थी तो सर वो लेट गया, एस को मतलब समझ गए ना सर। इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी और ये डिक्लाइन। सर ये ऐसे, ये सर ऐसे वो ऐसे आया और ऐसे ही लेट गया सर। वो लेट गया सर, उसे नींद आ गई, यानी कि वो क्या हुआ, एस शेप्ड कर्व हो गया सर। क्या अब ये जो एस शेप्ड कर्व है ये किसके बीच में, विच एग्जिबिट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स इन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम फॉर आवर प्रोडक्ट। यानी कि इसको एक ही लाइन में तुम समझ लो और तुम अपने से बना के लिखोगे सर। क्या इसमें लिखा है कि ना वो सेल्स और टाइम के बीच में, यानी कि वो कल तक तो वो मेरी थी, क्या सर सेल्स। सर सेल्स की बात कर रहे हैं, इसे और कुछ ना समझे, अगर इसे आप और कुछ समझेंगे तो एक आपका एक योगा योग होगा। तो लेकिन हम अभी ये सेल्स की बात कर रहे हैं। कल तक तो वो सेल्स मेरी थी, लेकिन टाइम के साथ साथ आज वो मेरी नहीं रही। सेल्स के बारे में बात करें सर, तो सर कैसे सर, जो इसके बीच में रिलेशनशिप होता है कि सेल्स बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ साथ हमारी जो सेल्स है वो एक डिक्लाइनिंग स्टेज पे पहुंच गई। यानी कि सेल्स बढ़ रही थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है वो एक डिक्लाइनिंग फेज में पहुंच गई। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन पे जो एक्सिस है उस पर क्या आएगा सर, यहाँ पर आएगा सेल्स और नीचे आएगा टाइम। तो उसी को बस इसी डायग्राम को तुम्हें दिमाग में रख सर, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना सर। एसएम में ना बस जो डायग्राम्स होते हैं ना उसको पकड़ो, एग्जांपल को पकड़ो और खुद अपने आप बना दो सर। क्योंकि अभी हम जो डिस्कस करेंगे ना सेम एज इट इज लिखा होगा सर, तुम देखना डायग्राम दिमाग में आएगा। डायग्राम दिमाग में आया क्या तो सर, हाँ सर हमें तो अभी समझ तो आ गया सर, इतने आपने मतलब बकवास नहीं सर, बकवास नहीं। हमने तो डिस्कस करी है सर, एक हेल्दी डिस्कशन की है। तो यहाँ पे एक एस शेप्ड कर्व होता है जो हमारे दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप, पहले बोलेंगे सेल्स और टाइम के बीच में जो रिलेशन है एग्जिबिट कर देता है। यानी कि जो हमारा जो रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट के लिए वो सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा एस्टेब्लिश होता है। हमने बात करी सर कि ना ये 4 सक्सेसिव स्टेज से हमारा गुजरता है सर। पहला इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अरे हाँ या ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है सर, समझ गए सर, 101% हमें हमारे दिमाग में चीज जा चुकी। फर्स्ट स्टेज हमारे आपके सामने आने जा रही है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन स्टेज। सर इंट्रोडक्टरी स्टेज जहां पे हमने क्या बोला था सर, अभी प्रोडक्ट तो जस्ट स्टार्टेड है सर, हमारा जो प्रोडक्ट है जस्ट स्टार्टेड है, हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं है। हम देखते हैं सर क्या है, सर यहाँ पे क्या स्लो सेल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो जस्ट स्टार्टेड है। सर कंपटीशन कैसा था सर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सर कैसा कंपटीशन था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अरे हाँ या ना, यस सर, नो, यस सर। एक बार फटाफट से मैं इरेज करता हूँ और आपके सामने जो है हाईलाइट कर, सर देखिए ना, सर देखिए ना सर, यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं कि यानी कि फर्स्ट स्टेज हमारी है यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज, जहां पे हमारी जो सेल्स की ग्रोथ है वो एकदम लो है। क्यों सर, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं सर क्यों इसलिए लो है, क्योंकि हमारा यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन पार्ट ऑफ कस्टमर। सर कस्टमर जो है ना ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है सर, कस्टमर को ना तो इंटरेस्ट है और ना तो कस्टमर अवेयर है। सर समझ गए सर, समझ गए हम सर, समझ आ गया सर हमें। फटाफट अब देखो सर उसके आगे क्या, सर कंपटीशन जो है सर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सर प्राइसेस कैसे हैं, जब हम अभी नए नए आए हैं सर, अभी तो हम नए नए आए हैं मार्केट में, तो अभी हम प्राइसेस जो है हमें हाई रखने पड़ेंगे। क्यों, ताकि हम अपनी कॉस्ट को भी जो है वो अपना रिकवर कर सके। ठीक है समझ गए सर, मार्केट लिमिटेड है, डिमांड लिमिटेड है, हमारे कॉम्पिटिटर भी जो है वो लिमिटेड। ठीक है समझ गए। हम यहाँ से अब आगे चलने वाले हैं और आगे चलते हम क्या देख रहे हैं सर, हम जब देख रहे हैं सेकंड स्टेज। सर क्या मुझे कोई बताएगा क्या, सर क्या कोई मुझे यहाँ बताएगा क्या, क्या सर कोई यहाँ मुझे बताएगा क्या, सर लाइव नहीं है वरना हम फटाफट ना वो करते सर, यहाँ पे तुम फटाफट जवाब देते जाते, हम जल्दी स्टार्ट भी करेंगे सर लाइव क्लास। लेकिन या तो मुझे बताओ सर क्या है ये, तुम अपने जहां पे भी हो तुम या तो लिख लो उसे पेन से, या फिर तुम अपना दिमाग में सोचो सर। सर सेकंड स्टेज तो हमारी क्या है सर, ग्रोथ स्टेज है। सर ग्रोथ स्टेज हमारी पहली क्या है सर, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सर हमारी हम देख के आ चुके हैं। अभी हमारा क्या है, ग्रोथ, यानी कि वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सर, हमारा वो बढ़ रहा है सर। ठीक है, ये अभी क्या है, मतलब कि रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, यार समय, हम अभी जो मार्केट में आए हैं अब हमें एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। हमारे अब जो कस्टमर है ना हमारे प्रोडक्ट को लाइक करने लगे हैं सर, वो इंटरेस्ट, यानी कि वो हमारे में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। वो लगी नहीं है सर, हमें हमारे में वो इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं सर। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी हमारे इंक्रीज होने लगे हैं, हमारे प्रोडक्ट में लोग हमें इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं सर, वो अभी खरीदने की कुछ चाह रखने लगे हैं सर।
डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो एक्सपांड हो रही है सर, रैपिडली बढ़ रही है सर। अभी हमें एक्सेप्टेंस मिल चुकी है मार्केट में, अभी हमें लोग देखना पसंद कर रहे हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानना पसंद कर रहे हैं। तो तब वो हो गई हमारी ग्रोथ स्टेज। क्या हमने जो डिस्कशन करी वही लिखा हुआ है क्या सर? कुछ उसमें आउट है क्या? नहीं सर, हमने तो सर पहले से सब कुछ डिस्कस कर लिया सर। फिर मार्केट एक्सपांड हो रही है सर, हम ये भी डिस्कस करके आ चुके हैं सर। जिसने वो हमारा जो स्टार्टिंग का डिस्कशन मिस किया ना, जो हमारा अभी इंटरवल का जो हमने डिस्कशन किया उसको मिस किया ना सर, उसको थोड़ी सी दिक्कत जाने वाली है। जिसने वो नहीं देखा, ध्यान से नहीं सुना, एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और उसे सुन के आइए सर, तो सर तुम्हें और मजा आएगा। ठीक है सर। जब हम थर्ड स्टेज में जब पहुंचे तो हम बात कर रहे थे सर किसकी? मैच्योरिटी स्टेज की। सर मैच्योरिटी स्टेज की हम बात कर रहे थे सर, क्या आईजीएमडी मतलब क्या? इंट्रोडक्शन हमने बात करी, ग्रोथ की हमने बात करी, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी सर? यहाँ पे मैच्योरिटी की बात करें। सर मैच्योरिटी की कोई मुझे बता सकते हैं क्या? मैच्योरिटी के हम 2 मिनट एक बार ऐसी डिस्कस वापस कर रहे हैं और फिर चलते हैं एक बार कंसेप्ट। क्या यहाँ पे मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है और हमारा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेल्स हो जाता है सर। कंपटीशन जो है हमारा बहुत टफ हो जाता है हमारा, और जो हमारा प्रॉफिट जो है वो पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट जो है हमारा वो डिक्लाइन करने लगता है। अरे हाँ या ना? यस सर नो? यानी कि क्या होता है हमारा सर, यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है हमारा। क्यों? हमारा बढ़ बढ़ के क्या हुआ? अभी एक जो हमारा मेच्योरिटी स्टेज में पहुंच गया सर। कंपटीशन क्या हुआ सर? हमारा टफ हो गया। तो दोस्तों हाँ सर, अभी हम बात कर रहे हैं क्या? हमारा जो मार्केट है सर, हाँ सर, वो एक स्टेबलाइज हो चुका है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट जो है वो एक डाउन हो गया और जो हमारा कंपटीशन है वो बढ़ने लग गया सर। और बढ़ने क्या लग गया, ऐसा बोलना चाहेंगे इससे तो कि हमारा कंपटीशन बहुत टफ हो गया सर, बहुत टाइट कंपटीशन हो गया सर। अरे हाँ या ना? अब तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब तो बस इतना ही है, आईपॉड जैसे एग्जांपल में दे दो कि अब तो बस अपने सेल्स को मेंटेन ही कर ले, यानी कि अपना स्टेबलाइज कर ले, तो ही उतना ही बहुत है सर। और 2014 में बड़े दुख के साथ हम ये बोलना चाह रहे हैं, बोलना पड़ रहा है सर हमें, क्या वो प्रोडक्ट जो था वो बंद हो गया सर। हम इसे बड़ा दुख के साथ कहने पड़ रहे हैं सर, क्या हम उसे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट जो था वो बंद हो गया सर। हमारा जो आईपॉड का जो प्रोडक्ट था वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया सर, वो हमारा डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया। डिक्लाइनिंग स्टेज पे क्या बात कर रहे हैं सर? डाउनवर्ड सेल्स। मतलब जो हमारी सेल्स थी वो एक बहुत डाउनवर्ड स्टेज में आ गई है। हमारा प्रॉफिट कम, कॉम्पिटिटर खत्म, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही नहीं, तो कॉम्पिटिटर क्या होंगे सर? हमारे जो मार्केट थे वो बंद। कब बंद बोल लो, कम बोल लो, एक हिसाब से, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आया 2014 के बाद, हमने नोट पढ़ के आए कि आईपॉड एप्पल हैज स्टॉप दिस या फिर सीज इट्स ऑपरेशन ऑफ आईपॉड। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। 2 मिनट के अंदर अंदर वापस से हम डिस्कस करेंगे क्या कि आईजीएमडी मतलब क्या? इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी डिक्लाइन। अरे हाँ या ना? ठीक है सर, फटाफट मैं बोलता जाऊंगा, तुम सोचते जाना, फिर डिस्कस 2 मिनट में करके कंसेप्ट को वाइंड अप करेंगे और आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म करेंगे, यहीं पे पूर्ण विराम। ठीक है सर। जब मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट है जस्ट स्टार्टेड इंट्रोडक्शन, सर वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है सर, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट सर, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। तुम्हारे दिमाग में है सर मैच्योरिटी, अरे वो तो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिख रही है सर। वहां तो क्या है? टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, मैंने बोला पर यूनिट, यानी कि इंट्रोडक्शन। वो अभी इंट्रोडक्शन में सर प्राइसेस ज्यादा होंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है सर, हम कॉस्ट भी रिकवर करेंगे और अपना कुछ तो भी प्रॉफिट भी कमाएंगे सर। ठीक है सर, हम समझे सर, यहाँ पे हम समझे क्या? हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट पर यूनिट जो हमारा इंट्रोडक्शन पे ज्यादा होगा सर। फिर लोएस्ट प्रॉफिट पर यूनिट कहाँ होगा? मैच्योरिटी। सर हमारा जो हमारे में घने बादल छा गए सर, हमारा जो सेल्स कम, डिमांड कम, कॉम्पिटिटर्स कम, सब कुछ कम, हम कम, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बंद होने की कगार पे आ गया, यानी कि डिक्लाइन हो गया सर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारा जो सेल्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सर, हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमारी मार्केट बढ़ रही है, हमें मार्केट में एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है सर, हमारी मार्केट में इज्जत हो रही है, हमारे जो प्रोडक्ट को, हमारे जो कंपनी को, हमारे जो ऑनगोइंग प्रोडक्ट जो चल रहा है उसको इज्जत मिल रही है सर। लोग उसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसको खरीदने में दोस्तों वो अपना कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो उनको अवेयरनेस मिल रही है, उनको वो जानते हैं हमारे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और उसे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसे खरीदने में। ऐसा कौन सा होगा सर? ये तो सब ग्रोथ की बातें हैं। लेकिन जब हमने बोल दिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया, मार्केट जो है एकदम स्टेबलाइज हो गई है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स वो एक मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच गए, अब लड़ना जो है मेरे लिए बहुत टफ हो गया सर, स्टिफ कंपटीशन हो गया सर, एक स्टिफ कंपटीशन हो गया है सर। तो हम तब बात करेंगे किसकी सर? हम यहाँ पे बात कर लेंगे मैच्योरिटी की। और जब मैं ऐसा बोलूंगा कि कस्टमर जो है मेरे प्रोडक्ट को अभी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो उन्हें पता ही नहीं है सर, उनको पता ही नहीं है सर, उन्हें झेपता ही नहीं है क्या प्रोडक्ट है, क्या लाया है ये, तो तब हमारा बोलेंगे इंट्रोडक्शन। क्या तुम्हें समझा? क्या क्या तुम्हें समझा? क्या क्या अगर तुम्हें समझा हो, तुम्हें अगर अच्छी लगी हो वीडियो, तुम्हें अच्छा लगा हो, तुम्हें ये डिस्कशन एक शॉर्ट डिस्कशन है सर, हाफ आवर का 45 मिनट जो है, लास्ट में जो है एक रिवीजन है सर 5 से 7 मिनट की, वो तुम्हें अच्छी लगी हो, तुम्हें समझ आया हो, प्रैक्टिकली तुमने देखा हो इसको, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना सर। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी सर, आती रहेंगी तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। नाम तो इसका रिवीजन है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन एक बार बस एक जाने से पहले हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक बार वापस, क्या कि कोई प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, कुछ प्रोडक्ट का तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन कुछ प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बहुत कम होता है सर। बहुत ज्यादा होता है, कुछ प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बहुत कम होता है सर। ऐसे कोई प्रोडक्ट की एग्जांपल दे सकते हो क्या? ऐसे कोई प्रोडक्ट की एग्जांपल दे सकते हो क्या? हाँ सर, जैसे फटाफट हम बात करेंगे, डिस्कस 1 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप करेंगे सेशन को सर। मोर लाइफ साइकिल का प्रोडक्ट कौन सा होता है? जैसे कि तुम बात कर लो मैगी, मैगी मैगी मैगी, ये सर प्रोडक्ट आया सर, मैगी आई हमारे बीच में और आज तक नहीं जा पाई सर। वो एक बार बस लीड कंटेमिनेंट का कुछ हुआ था, तो उसके बीच में वो उसके जो ऑपरेशन थे कुछ स्टॉप हो गए थे, लेकिन आज भी सारे मैगी लवर तो है ही दोस्तों। सर तुम्हारे घर में एक प्रोडक्ट यूज होता है सर, कौन सा सर? सर कौन सा प्रोडक्ट? अरे भाई साहब, तुम्हारे फ्रिज में ही होता है एमडीएच का मसाला। एमडीएच या फिर एवरेस्ट का मसाला दोस्तों। और पार्ले जी दोस्तों, पार्ले जी तो तुमने खाया ही होगा। जब पार्ले जी खाते हो तो तुम ये देख सकते हो पार्ले जी 2000 में भी वैसे ही था और आज भी वैसे ही है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये इसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है। वो आया तो सही लेकिन आज तक वो गया नहीं, और फ्यूचर में कोई ऐसा कुछ स्कोप भी है नहीं। कोका कोला की बात कर लो तुम दोस्तों, पेप्सी की बात कर लो, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जो आए तो सही लेकिन जाने का नाम नहीं लिया। लेकिन सर फिर इनका क्या हो गया सर? इनका मोर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मोर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब बहुत एक लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई प्रोडक्ट तो कम लाइफ साइकिल हो, बिल्कुल इतना तो सर हम पढ़ के आ रहे, तुम एग्जांपल दे सकते हो। फिर भी एक बार डिस्कस करेंगे क्या सर, कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है सर? इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी वो आता है नया मॉडल, इतने में कोई दूसरा नया मॉडल आया तो उस पहले वाले को रिप्लेस किया, तो उसका जो भाव है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा सर। ठीक है सर। क्लोथिंग की बात कर रहे हैं, क्लोथिंग इंडस्ट्री की, वो आया और वो चला गया सर। वो 6 महीने भी क्लोथिंग इंडस्ट्री में पूरा ठहर नहीं पाता। कोई नया ट्रेंड के साथ साथ ये जो मार्केट है इतनी डायनेमिक है, इतना रैपिडली चेंज होती है कि इसका जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफ साइकिल है, बहुत शॉर्ट होती है सर। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेंगे, कोई नया मॉडल आते ही पुराने वाला जो है वो आउटडेटेड हो जाता है सर। लोग नया लेना चाहते हैं, लेकिन क्या तुमने सुना है कि ना, अब जो तुम्हारा पार्ले जी है, तुम पहले भी वही खाते, तुम आज भी वही खाते, तो और जो तुम्हारे बच्चे होंगे आगे वो भी वही खाएंगे। तो दोस्तों, हाँ सर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? कुछ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होती है और कुछ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। जो जो हमने यहाँ पे एग्जांपल हमने कोट करे, डिस्कस करे, इसको एक बार गौर फरमाना, नहीं समझ आए तो वापस एक बार जाके देखना सर। अभी देखना, अगर मैं पूछता हूँ कोई कंपनी फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब, सर ये तो हमें याद है कि एप्पल ऐसा किया था, एप्पल ने या फिर मैकडोनल्ड से। सर अगर मैं बात करता हूँ कोई अपना रैपिड टाइम एंड डिस्टेंस को श्रिंक करेगा, सर हमें ना ये याद नहीं हो रहा है, बाकी तो हमें समझ तो आ गया सर। सर हमें समझ तो आ गया लेकिन हमें याद नहीं हो रहा, तो अभी क्या करें? सर अभी क्या करें हमारा डिस्टेंस? अब तुम एक चीज, अमेजोन, अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, तुम वैसे तुम यहाँ पे कोई भी चीज लेने जाते हो अभी तुम्हारे घर बैठे हुए, सर तुम पहले भी लेने जाते थे, तुम आज भी लेते हो, लेकिन कैसे लेते हो वो अलग बात, कोई प्रोडक्ट और सर्विस है ना। ठीक है ना? प्रोडक्ट और सर यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात हो रही है, तुमने भी वही सोचा। ठीक है ना? प्रोडक्ट और सर्विसेज तुम कैसे लेते? पहले तुम लेने जाते थे फिजिकल, भैया दे दो, भैया
भैया दे दो ना प्लीज, दे दो भैया, दे दो प्लीज, दे दो। आजकल क्या एक क्लिक करें और पूरे जिंदगी के सारे सुख पाए। यानी कि तुम एक ही क्लिक में आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट से या और भी ऐसे कितने साइट्स हैं जिससे तुम अपना कोई भी चीज बुक कर सकते हो, कोई भी चीज सामान मंगवा सकते हो सर, एक सेकंड में अपने ऑन योर फिंगर टिप्स। हाँ या ना? यस सर। तो क्या तुम्हारा यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस कम हुआ क्या? अरे हाँ या ना? तुम्हारे जाने का सफर, वो सफर, गाने नहीं, लेकिन वो सफर तुम्हारा कम, समय तुम्हारा कम हो गया। समय की बात है, समय समय पर। हाँ तो सर समय तुम्हारा कम हो गया, टाइम तुम्हारा कम लग रहा है, तो यानी कि रैपिड श्रिंकिंग हो गई सर टाइम और डिस्टेंस की। अरे हाँ या ना? सर फिर हम बात करेंगे कि ना, अगर तुम्हें कोई ऐसा जो चीपर लेबर की, सर जिन्हें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, सर मैन्युफैक्चर, अरे वैसे हाउ लो मैन्युफैक्चर नहीं, कि जब तुम्हें कोई ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या फिर कुछ भी ऐसी कंपनीज वगैरह जब तुम्हें compete करना होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, क्या तुम एग्जांपल बता सकते हो? हाँ सर, कॉग्निजेंट का, आईबीएम का, सर हम बता सकते हैं। तो उनको क्या लगा, उनको यहाँ पर आकर उन्हें चीप लेबर लगी, उन्हें चीप रॉ मटेरियल लगे। काम तो वो वहां भी कर रहे थे, लेकिन वो वहां महंगी लेबर के साथ काम कर रहे थे, यहाँ पे आके उन्हें लेबर सस्ती मिली। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चले तो हमें क्या मिला, कि कोई कंपनी जैसे कि मर्सिडीज, ऑडी, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी बियर नहीं करना चाहते थे, गाड़ी को लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। तो जब वो इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर मर्सिडीज और ऑडी का प्लांट जो था इंडिया में सेटअप किया। यानी कि क्या हुआ सर, ओवरसीज प्लांट को इंडिया में ले आए, किस लिए? टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाँ या ना? यस और नो? यस सर का? हाँ सर। तो अगले पे हम चलते हैं और क्या बात करते हैं सर। सर क्या बात करते हैं सर, कुछ तो कंपनीज ऐसी थी कि ना, वोडाफोन वगैरह या फिर कोई स्विस बैंक की हमने बात करी थी, कि जो थे तो बाहर के, सर थे तो बाहर के, लेकिन वो इंडिया में आके अपना बिजनेस कैरी कर, अपना बिजनेस कर रहे थे सर। तो उसका हमने एग्जांपल दे दिया, लेकिन क्या है सर, ये एक प्राइवेटाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जांपल। सर ये प्राइवेटाइजेशन का एक अच्छा एग्जांपल है सर, प्राइवेटाइजेशन की। यानी कि आजकल ट्रेंड कहाँ जा रहा है सर? प्राइवेटाइजेशन की तरफ। सर आजकल ट्रेंड कहाँ जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन की तरफ। ठीक है सर। सर ठीक है, उसके आगे हम बात कर लेते हैं कि ना, अगर अगर कुछ ऐसी कंपनीज बताओ मुझे कि ना, जहां पर जिन्हें लगा कि ना रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। सर ये तो हम बात, हाँ रिवीजन चल रही है ना, रिवीजन चल रही है सर, यहाँ से भी आगे रिवीजन ही चलने वाली। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, यहाँ से हमारी रिवीजन चले। क्या जिन्हें रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट? हाँ या ना? यस सर। सर कुछ एग्जांपल बताओ कि जिनको ऐसा लगाओ कि ना, जिनकी जो मार्केट है वो एडिक्वेट रिच नहीं है। सर जिनकी मार्केट एडिक्वेटली रिच नहीं है, सर सोनी हो गया, होंडा हो गया। हाँ या ना? सर यस सर। मुझे एक बात बताना, क्या सर? होंडा हो गया, टोयोटा हो गया। हाँ या ना? यस सर कार। तो ठीक है सर, हमें यहाँ पे समझा, तुम्हें छिपला गए, समझा क्या तुम्हें? हाँ सर हमें समझा ना। तो फटाफट मैं बोलूंगा और फटाफट मैं एग्जांपल बोलूंगा और तुम उसका वो बता। हाँ या ना? सर मैं एग्जांपल बोलता हूँ, वोडाफोन। सर वोडाफोन, 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 हमें क्या ध्यान आया? वोडाफोन या फिर हमें स्विस बैंक ध्यान आया, तो क्या ध्यान आया सर? कि वो प्राइवेटाइजेशन पे आजकल ज्यादा फोकस, सर प्राइवेटाइजेशन पे वो आजकल ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो प्राइवेट आजकल ट्रेंड का जा रहा है प्राइवेटाइजेशन। हाँ या ना? यस सर। ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग। ठीक है सर, हमें ये समझा, सर हमें ये समझा। सर मैं बात करता हूँ कि कुछ ना अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो आउटसाइड ग्लोब देखना चाहिए। सर अपने घर में इतना मजा नहीं आ रहा, इसलिए बाहर मुंह मारो, तब बाहर की कंट्रीज में हम देख रहे हैं। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है सर। जब हमने अपने घर में यानी कि अपनी कंट्री में मजा नहीं आ रहा, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते 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 जब हम आ गए आउटसाइड द ग्लोब, तब हमें एप्पल और मैकडोनल्ड्स की याद आ, सर हमें किसकी याद आ गई? एक फोन की और एक खाने की। हाँ क्या बात कर रहे हैं सर, हमें, अरे क्योंकि हमारा जीवन ही है ना। पहले बोलते थे जल ही जीवन है, आजकल हम बोलते हैं फोन ही जीवन है। और दूसरा, फोन से छूटे तो कुछ खा लो यार, ये चल रहा है क्या कुछ खाना? ठीक है ना? तो पहली बात तो हम फोन नहीं छोड़ सकते, दूसरा खाना। तो इसलिए ना सर कि ना, एप्पल और मैकडोनल्ड जो फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज हम करते करते ढूंढते ढूंढते थक गए इतना, कि हमें एप्पल फोन की याद आ गई और मैकडोनल्ड्स की याद आ गई। सर हमें बहुत टाइम लग रहा था हम जब सामान खरीद रहे थे, तो लेकिन हमें अब कोई टाइम नहीं लग रहा है, एक क्लिक करो और पूरा ऑनलाइन का मजा उठो। तो ऐसे किस में हो सकता है? इसमें
Amazon में या फ्लिपकार्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ना जब हमारा रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है सर, हम जब बात कर रहे हैं हमें चीपर सोर्स ऑफ लेबर मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो क्या होगा इसमें सर? सर इसमें क्या होगा? आईबीएम की बात कर लो, कॉग्निजेंट की बात कर लो सर, हमें यहाँ पर मिल। तो सर हमें एक बात तो बताओ ना, क्या सर ऐसी भी कोई कंपनी है क्या जिसका स्ट्रेटेजिक अलायंस 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 अलायंस, क्या तुम देख पा रहे हो? अभी भी वही खुला हुआ है सर। ये तो हमारे लिए बताना बहुत आसान है सर। क्या कि ना कोई भी कंपनी है फॉर फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस किसके साथ? विद द इंडियन कंपनी। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। अच्छा सर मुझे कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? सर मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या, जो भी एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो कि जो अपना जो प्रोडक्ट है ना वो इंडिया में बेचे? सर ऐसी तो सारी कंपनीज ऐसी हैं, सारी कंपनी मतलब काफी जो इंडिया में आके बेच रही है अपना product। सर कोई एग्जांपल? सर फोन में से लो तो, सर फोन में से लो तो ओप्पो, वीवो, एम आई, सैमसंग, और कौन सा होगा सर? एप्पल। हाँ या ना? यस सर। सर अगर मैं बात करता हूँ खाने में तो सर वही मैं वापिस आ जाता हूँ फिर, पिज्जा हट, डोमिनोज। हाँ या ना? यस सर इसमें होगा। तो सर मुझे एक शूज में दे सकते हो क्या कोई एग्जांपल? हाँ सर, हमारा ये शूज में एग्जांपल नाइकी ले लो, स्केचर्स ले लो, प्यूमा ले लो। हाँ या ना? रीबूक ले लो। ये एग्जांपल होंगे, जॉर्डन ले लो। हाँ या ना? यस सर कहा। तो ठीक है सर, यहाँ पर हमें हमें एक बात समझ आ गई, हमें सर एक बात समझ आ गई क्या, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फाइंड करती है क्या, फॉरेन मार्केट्स इसके लिए ओपन हो, अपने आप को ओपन करने के लिए, अपनी कंपनी को एक्सपांशन के लिए, बड़ा बनाने के लिए। दोस्तों मुझे एक बात है, ये मैं एग्जांपल बोलता हूँ वापस से, क्या मर्सिडीज या ऑडी, मर्सिडीज या ऑडी ने अपना यहाँ पे वो किया, क्या किया सर? चाकड़ में अपना एक प्लांट डाला। सर चाकड़ में मर्सिडीज और ऑडी ने अपना प्लांट डाला, तो सर किस लिए डाला कि ना अपना जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे कम करने के लिए। मतलब मुझे ध्यान आएगा कि ना मैं पहले भी जो है अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर कर रहा था, और अब मैं बहुत कम कर पा रहा हूँ, मतलब बहुत कम कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो क्या समझा क्या? हाँ सर क्या समझा? क्या समझा सर? मेरे मेरे साथ बोलो एक बार वापस। क्या कंपनी ऑफन सेटअप ओवरसीज प्लांट, एग्जांपल चाकण, किस लिए? पर्पस क्या था? क्यों मैं, मेरा मन करे मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, पर्पस क्या? टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाँ या ना? तो ठीक है सर, हमें समझा, हमें समझा सर, हमें पूरा एकदम अच्छे से हमारे दिमाग में चीज चली गई। मुझे एक बात बताओ, लास्ट बात, लास्ट बात फटाफट। फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन द अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब, हाँ या ना? एप्पल और मैकडोनल्ड्स। सर वोडाफोन का आइडिया, वोडाफोन का एग्जांपल लेंगे तो सर ये तो हमें मालूम ही। सर एक बात होगा, कुछ कुछ चीजों के ना मेमोरी टेक्निक बनानी जरूरी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ना तुम्हें ध्यान देना होता है और तुम्हें वो सीधा दिमाग के अंदर। ठीक है सर, हमें समझा क्या? मैं अब लास्ट टाइम एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ और उसके बाद बात, जब मैं बात करूंगा फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब, एप्पल एंड मैकडोनल्ड्स। जब मैं बात करूंगा वोडाफोन की, जब मैं बात करूंगा स्विस बैंक की, तो वो लोग क्या है, वो लोग उनके साथ क्या सर, जब मैं इनकी बात करूंगा तो उनके साथ क्या हुआ, वो प्राइवेटाइजेशन किया उन्होंने इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। जब मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ किसकी? बोलो भाई दोस्तों। हाँ सर मुझे एक बात बता देना, जब मैं बात करता हूँ कि किसी कंपनीज को यहाँ पर आके दोस्तों, यहाँ पर आके उन्होंने टाइम और डिस्टेंस को श्रिंक कर दिया। सर एग्जांपल दो ना सर, रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस का एग्जांपल दो ना, तभी तो बात बनेगी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट तो खैर इंडिया का ही था, सचिन और बिनी बंसल, लेकिन अमेजॉन की हम बात कर सकते हैं। सर अमेजोन की हम बात कर सकते हैं, अमेजोन एक अच्छा एग्जांपल है, और पेपर में भी ये लिख के आना सर। ये समझ गया सर, हमें समझ गया, अमेजोन की हम बात कर रहे हैं। जब मैं एक बात करता हूँ कि ना किसी कंपनी, कोई कंपनी, कोई कंपनी यहाँ पर आकर, हाँ क्या दोस्तों, अपना जो है ओवरसीज जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा लेती है, तो हमें एकदम से ध्यान आते क्या? मर्सिडीज और ऑडी। हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। तो ठीक है सर, हमें यहाँ पर समझा। अरे जेपला क्या दोस्तों, समझा क्या? हाँ सर, एक लास्ट में बात करते हैं क्या, कि उन्हें क्या हुआ ना, उन्हें स्ट्रेटेजिक अलायंस। सर ये तो हमारे सामने ही है क्या, ये तो हमारे सामने ही है भाई, ये तो हमारे सामने ही है क्या? स्ट्रेटेजिक अलायंस विद टाटा, यानी कि जो कोई बाहर की कंपनी होती है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाती है किसके साथ? टाटा। टाटा कौन है? इंडियन कंपनी। अरे हाँ या ना? यस सरकार। समझा सर? सर मेरे को समझा, तुमको समझा, सबको समझा। एक मैं लास्ट बोलता हूँ क्या, कि ना जिन्हें अपना ना चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लेबर करना,
सर जिन्हें मतलब बहुत पहले महंगा लग रहा था यूएस में, लेकिन अब कम लग रहा है। तो सर इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं? सर इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम? इसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या? सर बोलो यार, बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? क्या कि ना, जब रैपिड श्रिंकिंग, सर वो हो गया ना रैपिड श्रिंकिंग, आप वापस क्यों आ रहे हो? हाँ सर, हम तो ये बात कर रहे थे कि चीपर सोर्स ऑफ लेबर। सर आईबीएम की बात कर लो, कोग्निसेंट की बात कर लो, क्या सर अब ये सारी चीज ठीक है क्या? हाँ सर, मैं जब बात कर रहा हूँ स्विस बैंक, सर स्विस बैंक प्राइवेटाइजेशन, सर रैपिड श्रिंकिंग अमेजोन, सर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब एप्पल, मैकडी, सर आईबीएम, आईबीएम चीपर सोर्स चाहिए था लेबर का, सर टाटा स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो उनका स्टारबक्स का हो गया, हाँ या ना? यस सर। बाकी सारी कंपनी जितनी भी फॉरेन तुम्हें समझ आती हैं, वो किस में चली जाएंगी? जो एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो सर हम अपनी डिस्कशन को यहाँ तक रोकते हैं।